तो हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के किसान महापंचायत अब रद्द और ऐसे में हंगामा किसानों का हुआ। उस पर अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट भी सामने आ गया है। उन्होंने लिखा है, करनाल में किसानों के कार्यक्रम में जो हंगामा हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि यह इतिहास पे पहला मौका है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सीएम अपने निर्वाचन वाले तमाम कोशिशों के बावजूद कमेले में हालात जवान बनाम कैमला में हालात जवान बनाम किसान होने से बच गए। इतिहास में पहला मौका है जब मुख्यमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचे, उनका जोरदार विरोध हुआ। करनाल में किसानों ने हंगामा किया, किसानों ने महापंचायत का विरोध किया, मंच तोड़े और कैमला में पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत भी हो गई। ऐसे में आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और उन्होंने इस पूरे हंगामे पे लिखा है कि हालात एक बार फिर वही बने थे, लेकिन पुलिस और किसान आमने सामने आने के बावजूद भी स्थिति वो नहीं बनी। लेकिन पहला मौका है जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक कई ट्वीट रणदीप सुरजेवाला ने किए। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, अब जो स्थिति बन रही है, मुख्यमंत्री के उस कार्यक्रम में जो स्थिति बनी, जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से किसानों ने विरोध किया, अब उसके जो मैसेज है, जो उसके संकेत है, दूर तक जा रहे हैं। और यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सरकार पर, मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। देखिए शाकिर, भले ही रणदीप सुरजेवाला अब केंद्रीय कांग्रेस में बड़े पद पर हैं, लेकिन उनका ध्यान हरियाणा की तरफ हमेशा रहता है। जैसे ये करनाल वाली घटना हुई है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किसान पंचायत होनी थी, जो इस बात के लिए हो रही थी कि जो 3 कृषि कानून है ये किसानों के पक्ष में है, समर्थन के लिए एक बैठक होनी थी और केंद्र सरकार के इन कानूनों पर मोहर लगानी थी और मुख्यमंत्री का स्वागत करना था। लेकिन जैसे ये किसान पंचायत हो नहीं पाई, किसानों का, आंदोलनकारियों का एक मुखर विरोध था, वो वहां तक पहुंच गए जहां तक पुलिस उनको रोकने के लिए 2 दिन से तैयारी करी थी। कई जिलों की पुलिस कैमला गांव में, कैमला करनाल का एक बड़ा गांव है और करनाल मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। तो करनाल को हम सीएम सिटी भी अक्सर कहते हैं। तो उस जगह पे जहां मुख्यमंत्री का अपना घर है, अपना जिला है, वहां पर किसानों ने अपनी धमक, अपना गुस्सा दिखाया और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं होने दिया। स्टेज तक को तोड़ डाला, कुर्सियों को, हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया और सबसे बड़ी बात है 4 जिलों की पुलिस होते हुए 2 दिन से वहां पुलिस मौजूद थी। पुलिस पहरे में एक किसान पंचायत होती मुख्यमंत्री की, लेकिन हजारों किसान वहां तक पहुंच गए, सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई और जैसे ही अफरा तफरी का माहौल हुआ, ये किसान पंचायत नहीं हो पाई। तो सुरजेवाला का ट्वीट बहुत जल्दी आया क्योंकि उनकी नजर हरियाणा पर रहती है, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और हरियाणा की सत्ता को लेकर वो ललायित भी रहते हैं। तो उन्होंने जो ट्वीट किया ये कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूसरे कार्यकाल के 1.25 साल में ही ऐसा दूसरा मौका है जब किसान और जवान आमने सामने थे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका टकराव नहीं हुआ। एक बार हमें याद है करनाल में जब किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री के काफिले पर किसानों ने गुस्साए, किसानों ने काला झंडे फेंके थे, डंडे फेंके थे, तो सरकार ने काफी उस पर सख्ती की थी कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री है, सूबे के राजा है वो, तो उसके बाद वहां के एसपी का तबादला कर दिया गया था। लेकिन आज करनाल में जो है, करनाल पुलिस रेंज है, यहाँ आईजी भी बैठती है, एसपी भी बैठते हैं और पानीपत के एसपी भी थे और बाकी बड़े अधिकारी दूसरे जिलों भी थे। 2 दिन की तैयारी थी, पूरी तरह से बैरिकेटिंग थी कि ये कार्यक्रम होगा, आयोजनकर्ता आश्वस्त थे कि कार्यक्रम होगा और कल पूरे गांव में पंचायत हुई थी। युवाओं ने कहा था कि ये कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री हमारे मेहमान है, हम उनका स्वागत करेंगे और किसानों के समर्थन में ये किसान पंचायत हो रही थी ताकि जो नाराज है, जो आंदोलन चला रहे हैं, उनको एक मैसेज दिया जा सके। लेकिन आखिरकार जो आंदोलनकारी हैं, जो विरोध कर रहे हैं किसान, वो अपने मकसद में कामयाब हुए और पुलिस के ऑफिसर्स को वहां से बैरंग लौटना पड़ा और कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो सुरजेवाला ने कहा कि 1.25 साल के कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में मनोहर लाल की ये ऐसा दूसरा मौका है कि किसान जवान आमने सामने थे लेकिन टकराव होते बच गया, ये अच्छी बात है। तो सरकार की विफलता पर, कृषि कानूनों पर हमलावर है रणदीप सुरजेवाला। हालांकि बड़े नेता हैं, अब उनके पास कर्नाटक के प्रभारी हैं,
राष्ट्रीय महासचिव है, CWC के मेंबर है, बड़े ओहदे पर है, लेकिन उनकी नजर बराबर हरियाणा पर रहती है। और ये कांड होते ही उनका ट्वीट आया है और सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और ये कहा कि नाकाम सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। शाकिर, बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह के अब ये हालात बने थे, हमने तस्वीरें दो दिखा रहे हैं जिसमें मंच पर भी जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, खेतों से होकर किसान पहुंचे, ये जो मैसेज था शायद अब जिस बात को लेकर किसान चिंतित थे, किसान कहते थे कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है जहां तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या अब आवाज पहुंची होगी? क्या मुख्यमंत्री के स्तर पर, सरकार के स्तर पर ये पता चल पाया होगा कि जमीनी स्तर पर किस तरह का विरोध है, किस तरह का गुस्सा है? चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने बड़े नेताओं को कुछ भी बताएं कि हालात सब सही हैं, लेकिन स्तर, अगर जमीनी स्तर पे अगर आप आकर देखेंगे तो विरोध इस कदर बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री को भी अपना कार्यक्रम करने में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल शाकिर, देखिए मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरा प्रशासन लगा हुआ था। बीजेपी के बड़े नेता, पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, करनाल से लेकर चंडीगढ़ तक, क्योंकि मुख्यमंत्री की किसान पंचायत होनी थी और उस वक्त होनी थी जब चारों तरफ मोर्चाबंदी हुई है, किसान नाराज है कृषि कानूनों को लेके। किसान ये तोहमत लगा रहे थे सरकार पर कि सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसानों को आपस में बांटना चाह रही है। और जिस तरीके से बातचीत लंबी होती जा रही है, कोई रास्ता नहीं निकला, किसानों में ये नाराजगी कि केंद्र सरकार के जो मंत्री है, प्रतिनिधि है, उनको तारीख पर तारीख दे रहे हैं, आज 44वां दिन है, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। उनकी मांगों को लेकर सरकार टाल मटोल कर रही है। ये जो गुस्सा था और ये जो अल्टीमेटम था कि मुख्यमंत्री की किसान पंचायत को हम नहीं होने देंगे, 2 दिन पहले हुंकार भरी थी भारतीय किसान यूनियन ने, और आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हुए। और किसान आंदोलनकारियों की ये जो आज की कार्रवाई है, जिस तरीके से अपने मकसद में पूरा हुए, मेरे को लगता है जो आंदोलन में लगे हुए हैं, जो विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का, उनके हौसले और ज्यादा बढ़ेंगे। और सरकार के जो विधायक है, बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी लगातार निशाने पर चल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम नहीं होने दिया नाराज किसानों ने, वहां तक पहुंच के जहां चारों तरफ पुलिस का पहरा था, बैरिकेडिंग थी, 4 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग थी, लेकिन किसान खेतों के जरिए किसी तरीके वहां भी पहुंच पाए और उन्होंने अपनी धमक दिखाई, अपना गुस्सा जाहिर किया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो डिप्टी सीएम भी लगातार किसानों के हम उनके टारगेट पर है कि वो किसानों के बीच आए, सरकार से अलग हो, इस्तीफा दें, इस तरह की मांगे लगातार हो रही है। तो सीएम और डिप्टी सीएम की भी परेशानियां बढ़ गई हैं और मंत्री, सांसद, विधायक उनके लिए तो दिखते हैं ही। जब मुख्यमंत्री की, डिप्टी सीएम की इतनी ज्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, वहां तक उसको भेजने में कामयाब रहे नाराज किसान, आंदोलनकारी किसान। तो छोटे नेताओं का, छोटे स्तर के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। शायद उनको डर लगेगा कि हम बाहर कैसे निकले। तो किसान इस अपने मकसद में कामयाब होने को एक तरह से अपनी जीत माने और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने जो कहा था वो करके दिखाएंगे, और बाकी जिलों पर भी इस घटना का असर पड़ना तय है। बिल्कुल, जिस तरह से देवेंद्र, इससे पहले हमने देखा था उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो हेलीपैड था उसको नुकसान पहुंचाया गया था, और आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया गया है। सरकार जो देवेंद्र अपने स्तर पर जो विरोध करता है, जो विरोध कर रहा है, उसको नकारने की स्थिति में रहती है, उसको नकली किसान बताने की कोशिश, राजनीतिक दल से प्रेरित कार्यकर्ता बताने की कोशिश लगातार करती रही है जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है। और लगातार इस बात को लेकर आलोचना भी सरकार की किसान करते रहे हैं कि वो उनको असली किसान नहीं मान रहे हैं, जबकि जो समर्थन करता है उसको वो असली किसान कह रहे हैं। ऐसे में सरकार अब शायद नींद से जागे और जो यहां से हरियाणा से रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाए, उसमें असल स्थिति क्या है जमीन पर, कितने विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं और कितना समर्थन है, शायद इसकी हकीकत वो भेज पाएंगे। इतना जज्बा, इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे हरियाणा सरकार के तमाम अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री। देखिए शाकिर, मैं ये संगठन की, बीजेपी की बात करूं तो अक्सर जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं और महसूस भी करते, चाहे बीजेपी के लोग हो, कि प्रधानमंत्री चूंकि एक सख्त मिजाज के प्रशासक है, प्रधानमंत्री है, उनके सामने हिम्मत नहीं है किसी बीजेपी सांसद की या मुख्यमंत्री की, जैसा विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं कि प्रधानमंत्री से वो बात कर ले किसानों के मामले को लेकर। तो वो कर सकते हैं तो केंद्रीय मंत्री से, जैसे मुख्यमंत्री की मुलाकात 2 बार हुई है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हुई है, पीयूष गोयल है, रेल मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, और तीसरा
राजनाथ सिंह जैसे कदावर नेता जो बड़े रक्षा मंत्री है, बड़े पद पर है, वो भी इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन हालांकि अब उनका थोड़ा सा अब इंटरवेंशन कम हो गए इस मामले में। तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलनकारी नाराज किसान ये दिखाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को हमने एक अल्टीमेटम दिया था कि नहीं होने देंगे और नहीं होने दिया। तो क्योंकि हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, पड़ोसी राज्य है और बीजेपी की सरकार है, दूसरी बार सरकार बनी है। अगर वहां मुख्यमंत्री के किसान पंचायत के नाम पे एक कार्यक्रम था, उसको नहीं होने दिया गया, तमाम तरह के प्रयासों, इंतजाम और कड़ी सुरक्षा के बावजूद किसान मकसद में कामयाब हुए, तो ये मैसेज दिल्ली तक जरूर जाएगा कि नाराज किसान जो मोर्चाबंदी किए हुए हैं वो केंद्र सरकार से तो नाराज हैं और हरियाणा से भी नाराज हैं। ठीक है देवेंद्र, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद भी इसी खबर पर बने हुए हैं आप, हमारे साथ बने रहिए।